welcome to my YouTube channel. Today is the 8th lecture of our series, and as you know, here we are preparing for two exams. First one is for UGC NET 2021 and second one is for Markfed department in a Punjab state, right? So आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये है फंड फ्लो स्टेटमेंट. वन बाय वन हम कवर करेंगे सभी टॉपिक. सो लेट्स बिगिन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फंड फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है गाइस? फंड फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली क्या होती है? वर्किंग कैपिटल और फंड्स की मूवमेंट की एक रिपोर्ट होती है जो एक्सप्लेन करती है कि हम ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड वर्किंग कैपिटल को कैसे रेस कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन, तो ये देख लीजिए एक बार. दैट अ स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स इज अ टेक्निकल डिवाइस डिजाइंड टू एनालाइज द चेंजेस इन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज बिटवीन द two dates, right? नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ फंड्स. जो फंड्स होते हैं, फंड्स जो टर्म है उसको बेसिकली तीन वेराइटीज़ में हम डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ अ कैश फंड, सेकंड वन इज़ अ कैपिटल फंड एंड द थर्ड वन इज़ अ वर्किंग कैपिटल फंड. सो जो कैश फंड है उसका क्या मतलब है? कैश फंड्स का मतलब सिर्फ यहाँ पे हमने फंड्स को क्या करते हैं, एज अ कैश कंसिडर करते हैं. दैट मीन्स बेसिकली बिजनेस की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं कैश की फॉर्म में, वो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पे क्या नेट इफेक्ट उसका रहता है उसकी एक पिक्चर शो करती है हमें, राइट? सो नेक्स्ट है कैपिटल फंड्स. क्या होते हैं कैपिटल फंड्स में? हम फंड्स का क्या मतलब लेते हैं कि बहुत से फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, वेदर इन द फॉर्म ऑफ मनी, मटेरियल, मशीन एंड अदर्स. इसको हम कैपिटल फंड्स कंसीडर करते हैं. नेक्स्ट उसके बाद हम बात करेंगे नेटवर्किंग कैपिटल. सो यहाँ पे नेटवर्किंग कैपिटल का क्या मतलब है? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में जो डिफरेंस होता है उसको शो करती है नेटवर्किंग कैपिटल, राइट? फंड्स जनरली रेफर्स टू कैश और कैश इक्विवेलेंट और टू वर्किंग कैपिटल. यहाँ पे कैश और कैश इक्विवेलेंट का क्या मतलब है? प्रीवियस जो मेरा लेक्चर हुआ है जिसमें मैंने प्रॉपर कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि कैश और कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, राइट? नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ फ्लो. फ्लो का क्या मतलब है? बेसिकली जो फ्लो होता है उसका मतलब है चेंजेस, राइट? फंड्स में जो भी चेंजेस आती हैं उसका जो भी इकोनॉमिक वैल्यूज़ हैं फ्रॉम अ वन एसेट टू अनदर एसेट्स, फ्रॉम अ वन लायबिलिटी टू अनदर लायबिलिटी, फ्रॉम अ वन एसेट टू अनदर वन. बेसिकली क्या है, फंड्स को किस वे में हम चैनलाइज करें सो दैट वी आर एबल टू प्रेजेंटिंग द ओरिजिनल पिक्चर ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ फंड्स, राइट? सो जो फंड्स का फ्लो है वो हमेशा क्या करता है? करंट अकाउंट्स से डील करता है. मतलब नॉन करंट एसेट्स या नॉन करंट जो अकाउंट्स होते हैं उनके साथ डील नहीं करता. बिकॉज जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होती है वो क्या शो करती है? हमारी करंट पोजीशन को शो करती है, राइट? वर्किंग कैपिटल के साथ डील करती है और वर्किंग कैपिटल जो है करंट अकाउंट्स के साथ डील करती है. सो दिस इज बिकॉज. नेक्स्ट क्या है? ये एक एग्जाम्पल है लाइक मशीनरी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ये दोनों क्या है? नॉन करंट अकाउंट है. सो इसका क्या है? हमारे फंड्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं होएगा. वाई वी आर प्रिपेयरिंग द फंड फ्लो स्टेटमेंट. नेक्स्ट है हम फंड फ्लो स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर क्यों करते हैं? कहते हैं जो बेसिकली बैलेंस शीट्स होती हैं या इनकम स्टेटमेंट्स होती हैं वो क्या है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ट्रेडिशनल पिक्चर को शो करते हैं. उसकी एक सीरियस लिमिटेशन क्या है? क्या ये फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है फर्म की उसकी ओरिजिनल पिक्चर को शो नहीं करती किसी भी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे. दे फेल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. सो जो भी बैलेंस शीट होती है, इनकम स्टेटमेंट होती है, वो क्या हमें रिजल्ट नहीं दे पाती, वो हमें नहीं बता पाती
that what funds are available during the accounting period and for what purpose these funds were utilized. So वो नहीं बता पाती कि हम अकाउंटिंग पीरियड में हमारे पास कितने फंड्स अवेलेबल हैं और जितने भी अवेलेबल फंड्स हैं हम किस पर्पस पे लगाएं, उसे कैसे हम उसे यूटिलाइज करें. हैव अ लॉन्ग टर्म सोर्सेज बीन एडिक्वेट टू फाइनेंस द फिक्स एसेट परचेजेस, राइट. डज द firm processes adequate working capital? How much funds have been generated from the operations? Why did the firm not pay the dividend in a spit of adequate profits? So ये सभी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए ही हम फंड फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं. ओके, सो बैलेंस शीट जो होती है कहते हैं एक स्टैटिक स्टेटमेंट होती है. इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट. बट फंड फ्लो का मेन फोकस क्या होता है, जो डे टू डे हम वर्किंग कैपिटल यूज़ कर रहे हैं उस वर्किंग कैपिटल को हम कैसे यूटिलाइज करें सो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू गिव देयर बेस्ट, राइट. नेक्स्ट है फंड फ्लो स्टेटमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. सिमिलरली जो हमने पीछे डिस्कस किया है वही इसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे. दैट हाउ द रिसोर्सेज हैव बीन ऑब्टेन्ड एंड यूज्ड. हम कहाँ से अपने रिसोर्सेज को रेज कर सकते हैं और कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं. टू इंडिकेट द रिजल्ट्स ऑफ द करंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट. करंट जो हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके रिजल्ट्स को ये इंडिकेट करती है. ये हमें बताती है कि ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस हुई हैं जो एक फर्म के लिए जानना बहुत ज़रूरी होती है. ये उसको प्रेजेंट करती है. टू शो हाउ द जनरल एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस हैज़ बीन फाइनेंस्ड. टू इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड एंड रेजिंग ऑफ न्यू कैपिटल और टर्म लोन्स. टू हैव एन असेसमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल पोजिशन ऑफ द कंसर्न, राइट. नेक्स्ट है मैनेजरियल यूजेस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट. फंड फ्लो स्टेटमेंट के मैनेजरियल यूजेस क्या हैं. एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशंस, इवेल्युएशन ऑफ द फर्म्स फाइनेंसिंग, आंसर टू intricate the questions, allocation of scarce resources, help in working capital management, act as a guide to future, help in a financial institution. So इस तरीके से फंड फ्लो स्टेटमेंट जो होती है हमारी डिफरेंट तरीके से हमारी हेल्प करती है. लाइक क्या करती है ये, जो भी हमारे स्कार्स रिसोर्सेज होते हैं उनको हम कैसे एलोकेट करें या फिर फर्म की फाइनेंसिंग को इवेल्युएट करने में, फाइनेंशियल ऑपरेशंस को एनालिसिस करने में ये हमारी बहुत हेल्प करती है. नेक्स्ट है लिमिटेशंस. फंड फ्लो स्टेटमेंट की लिमिटेशन क्या है. कहते हैं इट प्रोवाइड्स ओनली सम एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द चेंजेस इन द वर्किंग कैपिटल. सो ये सिर्फ वर्किंग कैपिटल को कंसीडर करती है. लाइक पहले आपको बताया है जैसे कि नॉन करंट जो हमारे अकाउंट्स होते हैं उनको कंसीडर नहीं करती, उन आइटम्स को कंसीडर ही नहीं किया जाता. सो वर्किंग कैपिटल, बिकॉज पूरी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ वर्किंग कैपिटल पे तो बेस्ड नहीं होती, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन पे फोकस करना ज़रूरी होता है. बट फंड फ्लो स्टेटमेंट जो सिर्फ वर्किंग कैपिटल पे क्या क्या चेंजेस आई हैं सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन हमें कन्वे करती है. दैट इज़ नॉट दैट मच सफिशिएंट फॉर एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, राइट. Changes in a cash are more important and relevant for the financial management than the working capital, right. जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसका मेन फोकस क्या होता है, कैश पे होता है. बट फंड फ्लो स्टेटमेंट है उसका मेन फोकस क्या होता है, वर्किंग कैपिटल पे होता है. बट एक फर्म के लिए ज़रूरी है कि वो हर एक चीज़ पे फोकस करके चले, तभी हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन ओरिजिनल, इट इज़ नॉट इन अ ओरिजिनल स्टेटमेंट. ये कहते हैं ओरिजिनल स्टेटमेंट नहीं है, इट इज़ ओनली इन अ रीअरेंजमेंट ऑफ डेटा. ये सिर्फ क्या है, हम फाइनेंशियल जो हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं लाइक बैलेंस शीट होगी, हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ये उसके डेटा को एक तरीके का रीअरेंज करती है, कुछ नया नहीं लेके आती. नेक्स्ट है फंड फ्लो स्टेटमेंट इज एसेंशियली हिस्टोरिक इन नेचर. और प्रोजेक्टेड fund flow statement on the basis of it can't be provided with a much accuracy. It can't reveal the continuous changes, right.
नेक्स्ट है आइटम्स कम इन अ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। अब हम क्या करते हैं, जब फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो उसको दो आइटम्स में हम कैटेगराइज कर देते हैं। फर्स्ट वन इज अ सोर्सेज ऑफ फंड एंड सेकेंड वन इज अ एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड्स का क्या मतलब है कि हमारे फंड्स के क्या क्या सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से हमारे पास फंड्स आते हैं। और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स का क्या मतलब है कि हम अपने फंड्स को कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ पे हमारे फंड्स जाते हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, राइट। सो सोर्सेज ऑफ फंड्स में कुछ आइटम्स हैं लाइक इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। जब हम शेयर्स को इशू करते हैं, डिवेंचर्स को इशू करते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म लोन्स लेते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट से हमें इनकम आती है, या फिर हम अपनी फिक्स एसेट्स को सेल करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर हमारे पास ऑपरेशन से फंड्स आ रहे हैं। तो ये सभी वो चीज़ें हैं जिससे हमारे पास फंड्स अवेलेबल होते हैं, यहाँ से हमें फंड्स आते हैं, इसीलिए हमें इसे क्या बोला गया है, सोर्सेज ऑफ फंड्स। नेक्स्ट एक एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स का क्या मतलब है, लाइक जब हम अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को या फिर डिवेंचर होल्डर्स को हम उनके शेयर्स को रिडीम करते हैं, राइट, तो हमारी पेमेंट जाती है, तो हम उनको पे करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है रीपेमेंट ऑफ लोन्स। जब हम अपने लोन्स को रीपे करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को परचेज करते हैं, फिक्स एसेट्स को बाय करते हैं, पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड डिविडेंड, सिमिलरली ड्राइंग लॉस ऑफ कैश बाय इम्बेजलमेंट और फंड्स लॉस इन ऑपरेशन। सो ये सब वो चीज़ें हैं जिससे हमारे से कैश या फिर वर्किंग कैपिटल जाती है, इसको हम एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में कंसीडर करेंगे, राइट। नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ अ फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने का क्या प्रोसीजर है, इसमें हम 4 तरीके की स्टेटमेंट्स या अकाउंट्स लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन अ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में आने वाली चेंजेस का शेड्यूल। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स फॉर अ नॉन करंट आइटम्स, नॉन करंट आइटम्स जो होती हैं उनके लिए अकाउंट्स ओपन करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम क्या करते हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, और लास्ट में हम क्या करते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल क्या होती है। कहते हैं वर्किंग कैपिटल बेसिकली वही है, आपको बताया गया है जैसे कि एक बिजनेस की डे टू डे ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं उसको हम जब यूज़ करते हैं, उसके लिए जिस कैपिटल को यूज़ किया जाता है उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। इन द एक्सेस ऑफ द करंट एसेट्स ओवर द करंट लायबिलिटीज बेसिकली हम बोल सकते हैं। Adequate working capital is necessary for the successful running of any business organization. The management must forecast the working capital requirement in advance and arrange for financing them. So the requirement of working capital depending on the following factors. So हमें वर्किंग कैपिटल, कितनी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, ये बेसिकली डिपेंड करता है कि हमारे बिजनेस का नेचर क्या है, हमारे बिजनेस का साइज़ क्या है, और मैन्युफैक्चरिंग पे कितना टाइम कंज्यूम किया जाता है, सीजनल हमारी फ्लक्चुएशंस क्या होती हैं, और सप्लाई में क्या क्या फ्लक्चुएशंस हैं, हमारी टर्नओवर स्पीड कितनी है, टर्म्स ऑफ सेल क्या है, हमारी टर्म्स ऑफ परचेज क्या है, लेबर इंटेंसिव वर्सेस कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ क्या है, हमारी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। ये सभी चीज़ें इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है हमारी वर्किंग कैपिटल हमें कितनी लेनी है, राइट। नेक्स्ट ये फॉर्मेट है शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन अ वर्किंग कैपिटल का। लाइक यहाँ पे हम क्या है, करंट एसेट्स को लेंगे और यहाँ पे हम करंट लायबिलिटीज़ को लेंगे। लाइक कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, एडवांस पेमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, राइट। सो यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर का ले लेंगे और यहाँ पे करंट ईयर का ले लेंगे। इनमें जो भी डिफरेंस आएगा, अगर इंक्रीज होता है तो यहाँ पे, अगर डिक्रीज होता है तो यहाँ पे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, नेट वर्किंग कैपिटल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज में से लेस करके, और अगर इंक्रीज डिक्रीज जो भी रिजल्ट्स आते हैं उनको यहाँ पे शो करेंगे। ओके, नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। ये मॉडल 1 है बेसिकली, इसको 2 मॉडल्स के दिया गया है,
फर्स्ट मॉडल जो है इसमें ये पैटर्न रहता है। सबसे पहले क्या है, नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, उसको हम यहाँ पे शो करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद है नॉन फंड और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स विच आर ऑलरेडी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें हम ये चीज़ें लेंगे और उसके बाद इसको लेस कर देंगे जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट किया हुआ है, राइट। लाइक डेबिट में क्या क्या लेंगे हम, फिक्स एसेट्स में जो भी डेप्रिसिएशन है, गुडविल रिटर्न ऑफ है, डिस्काउंट ऑन शेयर ऑफ ऑन इशू ऑफ शेयर्स रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, पेटेंट रिटर्न ऑफ, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, लॉस ऑन शेयर्स ऑफ एसेट्स, ये सब ऐड करेंगे और लेस क्या करेंगे इसमें से जो भी फिक्स एसेट्स की सेल करने पे हमें प्रॉफिट होता है या फिर एसेट्स की रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट होता है, रेंट रिसीव हुआ है, डिविडेंड रिसीव हुआ है और इनकम टैक्स हमें रिफंड हुआ है, उसको हम लेस करेंगे। नेक्स्ट है ये सेकंड मॉडल है, ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा, वैसे फर्स्ट मॉडल इनफ है आपके लिए, ओके। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से फर्स्ट मॉडल इज मोर देन इनफ, ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा, कुछ स्पेसिमेन एग्जांपल्स दी हुई हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा।